करता हूं उन लोगों से, आपको समझना है और सुनना है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। हिम्मत नहीं हारूंगा। आज भी बहुत सारे लोग पीड़ा में, दुख में, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, हर प्रकार के डिप्रेशन में। किस लिए है वो? क्योंकि वो हिम्मत हार चुके हैं। जब आप हिम्मत हार जाते हैं तो शैतान घुस जाता है आपकी लाइफ में। अगर आज आप चाहते हैं कि शैतान मेरी लाइफ से बाहर जाए तो आज आपको हाथ उठाकर जोर से बोलना है हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का नारा जो है वो आपके अंदर हिम्मत को पैदा करता है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो वो आपके अंदर हिम्मत डालता है। आप जब गवाही देने के लिए आते हैं तो आपके अंदर हिम्मत डालता है। जब आप पादरी से प्रार्थना कराते हैं तो चर्च में आते हैं तो आप, इसका मतलब ये है जब ऑनलाइन वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं तो आज आपके अंदर मेरी प्रार्थनाएं आपके अंदर बड़ी हिम्मत पैदा कर रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आज से अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत वाला, सारे बोलो हालेलुया। आज से परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है? कह रहा जो हिम्मत वाले लोग हैं। मरियम और मार्था का भाई कह रहा लाजर जब मर गया तो उसी समय निराश हो गई मार्था और कहने लगी और गुस्से में आ गई और कहने लगी यीशु मसीह अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। लेकिन उस समय में बार बार चिंता कर रही थी, परेशान हो रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मार्था विश्वास कर। क्या तुझे विश्वास नहीं? मैंने तुझे क्या कहा था कि अगर विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था परमेश्वर की महिमा क्या। उसने कहा विश्वास करेगी आज लाजर को जिंदा देखेगी तो यीशु के नाम में। लाजर को कब्र में से बाहर आते देखेगी। मैं कह रहा हूं आज विश्वास करना। हिम्मत अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, कोई बनाएगा नहीं आपके अंदर। हिम्मत अगर आपके अंदर है चर्च आने की, गवाहियां देने की, लोगों की सुनने की, कह रहा हिम्मत रखनी है लोगों की सुनने की थोड़े दिन क्योंकि थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि तुम्हारी गवाहियां जी उठने वाली है चर्च। आमीन। कह रहा हिम्मत रखना है। हिम्मत कोई बनाएगा नहीं आपकी, अपने आप को हिम्मत आपको देना पड़ेगा। अपने कंधे को खुद शाबाशी देना पड़ेगा। अपने आप को खुद अपने आप को शाबाशी देना है कि नहीं मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए चमत्कार करेगा। और जब लाजर ने इस बात को सुना, कहां सुना? डेथ स्पिरिट कैसे सुन सकती है? मरा हुआ था वो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहे कि यीशु मसीह की आवाज में, परमेश्वर की आवाज में सामर्थ है, परमेश्वर की आवाज में ताकत है। आमीन। उसके थूक में भी सामर्थ है। आमीन। उसने आवाज लगाई और शैतान को उस मुर्दे को छोड़ना पड़ा और उस मुर्दे में जान डाल दी परमेश्वर ने। याद रखना कि आप हो सकता है मुर्दा पड़े हो किसी घर को देखकर, आज भी लोन नहीं उतरा। बच्चा जब शराब पीकर आता है तब आपका दिल टूट जाता, आप हिम्मत हार जाते हैं। पति जब शराब पीकर आता है पत्नी को 2-3 चांटे लगाता है तो उसके बाद आपकी हिम्मत डाउन हो जाती है। शैतान यही चाहता है कि आपकी हिम्मत टूट जाए और आप प्रभु से प्रार्थना करना बंद कर दें। वो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा। इसलिए उसने इजरायलियों को कहा, कह रहा है कि 6 बार नहीं, कह रहा है कि 7वीं बार में तुम जय जयकार के नारे लगा देना। हालेलुया हालेलुया। उनको 6 चक्कर लगाने थे लेकिन वो टूट नहीं रहा था बंधन। लेकिन हो सकता है आपके ऊपर किसी प्रकार का चक्कर शैतान ने डाला हो, लेकिन उन्होंने जब 7वें चक्कर में हालेलुया बोला, हिम्मत बंधाई। पहले कैसे जा रहे थे वो? उनके अंदर हिम्मत थी अपने, क्योंकि वो 45, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो 25-25 फुट के, 12-12 फुट के आदमी हो, 14-14 फुट के आदमी हो, लेकिन वो बहुत तकड़े थे आदमी थे, गोलियत की तरह। कह रहा कि बहुत समय में इजराइल के लोग बहुत तकड़े होते थे और वो कहते हैं हम इस दीवार को एक मुक्का मारकर तोड़ देंगे, हथौड़े से तोड़ देंगे। लेकिन वो परेशानियां जो कह रहा है कि शैतान ने दी है वो कभी जिंदगी में आदमी कह रहा कि अपने पैसे से, अपनी ताकत से, अपने हथियार से, अपनी बातों से नहीं जीत सकता। कह रहा कि शैतान को हरा नहीं सकता, अपनी बातों के द्वारा नहीं, आप अपने पैसों के द्वारा नहीं हरा सकते। इजरायली हराना चाहते थे अपने पैसे और अपनी ताकत से, लेकिन उस समय में जब उनकी ताकत हार गई उसी समय उनकी हिम्मत खत्म हो गई, क्योंकि वो तोड़ना चाहते थे और टूट नहीं रही थी वो दीवार। तो उसी समय उनको योशू याजक की जरूरत पड़ी और उन्होंने कहा, कह रहा कि तू हमारा स्पिरिचुअल फादर है, तू बता हम क्या करें। उसने कहा, कह रहा कि अब तुम्हारी हिम्मत, हो सकता है आज आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपकी हिम्मत पैसा लगा लगा कर बिजनेस इतना सा भी चलना रहा हो, आपकी हिम्मत टूट गई हो। आपके बाप ने बाहर भेजा कमाने के लिए लेकिन बच्चा पैसा आपसे मंगा रहा है, आपकी हिम्मत खत्म हो गई है, हो सकता है। लेकिन उसने कहा, कह रहा आज मेरी प्रार्थना के बाद कह रहा कि हिम्मत वापिस आने वाली है यीशु मसीह के नाम।
यीशु ने कहा जाओ, करा 7वें चक्कर में तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा होगी, और करा के 7वां चक्कर लगाने से पहले नारे लगाते चले जाना। उन्होंने जोर से कहा हालेलुया, और वो दीवार, जो वो यरीहो की दीवार थी, यरीहो का मतलब पाप की नगरी की दीवार, वो गिर गई। आज मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग विश्वास से, उस समय में जब आप डरे होते हैं, जब आप घबराए होते हैं, शैतान आपकी परीक्षा ले रहा होता है, उस समय आपसे बात कर रहा होता है। जब आप ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट दिखाता है, तब उस समय आपकी हिम्मत परमेश्वर देखना चाहता है। शैतान चाहता है मैं इनको निराश कर दूं, लेकिन परमेश्वर चाहता है मैं इनके अंदर एक हिम्मत पैदा कर दूं। हालेलुया। तो उस समय में अगर जो लोग अपनी लाइफ के अंदर बार बार ये बोलते हैं कि नहीं, मैं हारा नहीं हूं, मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, परमेश्वर उन लोगों को हिम्मत बंधाता है यीशु मसीह के नाम में, और शैतान को हराता है। मैं कह रहा हूं आज रात आपके जितने भी कह रहे कि समस्या की दीवार खड़ी है, मैं कह रहा हूं जितने हालेलुया बोल रहे हैं गिर जाएगी। हालेलुया। ये हफ्ता आपका जीत का हफ्ता होगा। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा समस्या की दीवार गिरानी है तो प्रार्थना करना पड़ेगा। कह रहा कि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर अब तक नहीं गिर रही वो, मैं कह रहा हूं कि आपको चर्च आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के कायदे कानून को मानना पड़ेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कह रहा कि 21 दिन के अंदर आप वो दीवार गिरती हुई देखेंगे। आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज भविष्यवाणी है, ये भी सुनना। कोई मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, यहाँ पर बैठा है, डरना नहीं। कोई घर जाएगा, उसका घर गिर जाएगा। कोई आकर यहाँ पर गवाही देगा, उसका घर गिरा पड़ा होगा। कोई घर जाएगा, उसका घर गिरा पड़ा होगा, वो रो रहा होगा क्योंकि शैतान ने उसको निराश किया होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे भी बोला, और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा उसको कह दे पहले से तैयारी दे दे उसको कह दे, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के अंदर डालूंगा और मैं काम करूंगा, उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। कह रहा कि वो जो 50 गज के मकान में रहता है, जो गिर गया है, अभी नहीं गिरा, अब घर जाएंगे किसी का गिरेगा, पता लगेगा किसी को। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उसको 200 गज की कोठी दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको निराशा में नहीं जाना, आपको उस तंबू से बाहर निकलना है, उन विचारों में से बाहर आना है। जो लोग अपनी लाइफ में ये बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं बता रहा हूं 3 तरीके से शैतान हमले करता है आपकी हिम्मत पर, क्योंकि उसको पता है हिम्मत वाले लोग हमेशा जीतते हैं और यीशु मसीह के दर्शन करते हैं। याद रखना, हिम्मत वाले लोग। मैं कौन लोग? जिस औरत ने आकर कहा, मेरे बच्चे ने कहा, कह रहा कि मैं इटली में मैं तुझे पैसे नहीं भेजूंगा, उसने कहा जा ना भेजना, मेरा यीशु है ना। उसके अंदर हिम्मत थी। परमेश्वर ने यूके, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कितने वीजे दे दिए। हालेलुया। उसको कमाने की सामर्थ्य दे सकता है परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथों में ताकत है आज। लेकिन हम देखते हैं, कह रहा है कि 3 तरीके शैतान के, लिख लो अपनी डायरी में कि किन लोगों की हिम्मत टूटती है, किन लोगों के काम नहीं बनते, कौन लोग कर्जे में और बीमारी में प्रार्थना करने के बाद भी समस्या में रहते हैं। कह रहा है ये 3 तरीके से हमले करता है। ये 3 तरीके आपको समझ लेना है। कह रहा है नंबर 1 पहला हथियार उसका निराशा का हथियार, नंबर 2 आलसपन का हथियार, आलसपन का हथियार, और कह रहा तीसरा टाइम वेस्ट कराने वाली आत्मा। पहली निराशा वाली आत्मा, दूसरी आलसपन वाली आत्मा, तीसरा टाइम वेस्ट कराने वाली आत्मा। टाइम वेस्ट कैसे? प्रार्थना का टाइम है, रिश्तेदार आकर बैठ जाएंगे, आपका दोस्त आकर बैठ जाएगा, शैतान ने भेजा है। आप उसको जितना मर्जी कहें, लेकिन वो आपके साथ बैठा रहेगा और आपके अंदर मन करता रहेगा नहीं नहीं चल कोई नहीं। टीवी आएगा, मैच आएगा, चैटिंग आएगी, व्हाट्सएप आएगा, आप बैठे रहेंगे, लगे रहेंगे, कर लेंगे प्रार्थना, आपका मन कहेगा कर लेंगे, क्योंकि शैतान आपको हराना चाहता है। हथियार है उसके पास, उसका हथियार है। आजकल के नए अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ले लिए तो शैतान ने भी नए इंस्ट्रूमेंट से आपको इस्तेमाल करता है और हराना चाहता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में आज चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो टाइम आप, जितना टाइम आप परमेश्वर को देंगे, उतनी तरक्की, उतनी प्रमोशन इस साल में देखेंगे यीशु के नाम। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। आमीन। रोमियो की किताब खोलें फटाफट, 12 उसका 11, रोम चैप्टर और उसका रोमियो उसके 12 और 11 को हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे। और देखो, प्रयत्न करने में आलसी न हो,
आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा यूसुफ के बारे में परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि यूसुफ के बारे में यहाँ पर बोलता है परमेश्वर रोमियो 12 के 11 में क्या कर रहा है? प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। कह रहा प्रयत्न करने में आलसी ना हो। मैंने क्या बताया? कह रहा कोशिश करने में आलसी ना बनो। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कोशिश करते रहो। आत्मिक बनने में कहता है आत्मिक बनने में आलसी ना बनो, आत्मिक तौर पर बने रहो। कह रहा प्रभु की सेवा करते रहो। हो सकता है आपको शैतान आपको डरा रहा हो, निराश कर रहा हो बार बार कि नहीं तेरा कोई काम नहीं बनने वाला, इतने दिन से तूने सेवा किया, क्या मिला तुझे? लेकिन बहुत सारे लोग आलसपन करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा काम करते हैं, परमेश्वर उनको उन व्यक्तियों को चुनता है। याद रखना, जो थोड़ा काम करते हैं उनको नहीं चुनता, जो ज्यादा काम करते हैं परमेश्वर उनको चुनता है। आज रात आपको आमीन बोलने वालों को चुनने वाला है। आमीन। यूसुफ को परमेश्वर ने क्यों चुना? यूसुफ अपने सब भाइयों में कह रहा है कि वो आज्ञाकारी बच्चा था। यूसुफ के जीवन में आलसपन नहीं था। उसके भाई इतने आलसी थे कि उसके भेड़ बकरियां उनके माँ बाप उनको देते कि जाओ चगा कर लेकर आओ, नहला कर लेकर आओ। वो जो पशु लेकर जाता, भेड़ बकरियां जो भी दुधारू पशु लेकर जाता, तो उसी समय रास्ते में उसके भाई उसको डंडा मारते यूसुफ को, और वो बोलते कि इस समय तूने क्या करना है? कह रहा कि जा, कह रहा कि तू हमारे नाम की भैंसे जगा, तू हमारे नाम के भेड़ बकरियां जगा, तू कर ये काम, तू कर। और उसी समय वो आराम से जाकर सो जाया करते थे। उसके भाई सो जाया करते थे झाड़ियों में, और वो बेचारा अकेला काम करता रहता था। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा जन हो कि आपके भाई सो रहे हो, आपकी जठानी सो रही हो, आपका जेठ सो रहा हो, आपका देवर सो रहा हो, और बस आप ही घर में पोछा लगा रहे हो, आप ही रोटियां बना रहे हो। लेकिन याद रखना, ज्यादा काम करने वाला आगे आएगा यीशु मसीह के नाम में। ज्यादा काम करने वाला पहले नंबर पर आएगा। आमीन। यूसुफ काम कर रहा था, यूसुफ ने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन शैतान उसके विचारों में निराशा डाल रहा था। कह रहा था इतना काम करता है तू, इतना काम करता है, और कह रहा कि तेरे भाई तेरी तरफ ध्यान नहीं देते, तेरा बाप भी तेरी तरफ ध्यान नहीं देता, तेरा बाप तेरे से प्यार नहीं करता। और उसने कहा अच्छा, और निराश हो सकता था वो निराश होकर वो अपनी भेड़ बकरियां छोड़कर आ जाता। लेकिन उसके माँ बाप, कह रहा उसके भाई जो भेड़ बकरियां गुम करते थे, अगर उसके बाप उसको भेड़ बकरियां 100 देकर भेजते थे, वो 102 घर में लेकर आता था। 102 लेकर आता था, मतलब कमा कर लेकर आता था भेड़ बकरियां। मैं उन लोगों को देख रहा हूं, कह रहा कि आज आपको नहीं पता, बेशक आज आप कैसा भी काम कर रहे हो सकता है आप काम कर रहे हो किसी के घर में पोंछा लगा रहे हो, हांगकांग में हो, सिंगापुर में हो, मलेशिया में हो, यूरोप में हो, इटली में हो, जर्मनी में हो, यूएसए में हो, आप किसी के घर में खाना बना रहे हो, कुकिंग का काम कर रहे हो, या आप इंडिया में भी आप मेहनत मजदूरी कर रहे हो, आपके पास पैसा ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप हिम्मत रखेंगे तो एक दिन विश्वास करना, प्रार्थना करने वाले, ज्यादा काम करने वाले सबसे आगे आएंगे। आगे किसमें? कह रहा रिच हो जाओगे। आमीन। कह रहा सबसे आगे आएंगे। कह रहा मेहनती, आलसियों को नहीं कहा परमेश्वर ने। कह रहा आलसी भूखा मरेगा और धर्मी जन खाया करेगा। हालेलुया। कह रहा आलसी को नहीं कहा। अपने पड़ोसी को बोल के आलसी मेरे से दूर हो जा। सारे बोला हालेलुया। लेकिन कह रहा इसका मतलब ये है, कह रहा जहां अवसर मिले काम करो। अपने पड़ोसी को बोलो जहां तुझे अवसर मिले काम कर। लोग गरीबी में से बाहर क्यों नहीं आते? लोग गरीबी में से बाहर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो बोलते हैं पापा साडे मतलब दी नौकरी नहीं हैगी। पापा मैं की करा, मेरे मतलब दी नौकरी नहीं हैगी। मैं तेरे मतलब दी नौकरी किया। माँ ने 20 लाख रुपए लगाकर बाहर भेजा अमेरिका, और घर आ गया, कहना मेरे मतलब की नौकरी नहीं थी इसलिए मैं छोड़ कर आ गया। अरे तेरे मतलब की नौकरी नहीं थी, ये शैतान था तेरे पीछे, आलसपन का आत्मा तेरे अंदर डाल रखा था उसने, कि तू कहता था ना ना मैं ये कुकिंग का काम नहीं करूंगा, मैं ड्राई क्लीन का काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। अरे यूसुफ के जीवन से देखो, और यूसुफ को क्या काम मिला? पोतीफर के खेत में उसको सूर जगाने का काम मिला। जो सूरों को खाना खिलाया जाता था वही खाना उसको मिल रहा है। सूरों की
पोटी उठा रहा है, वो कितनी गंदी पोटी छड़ांड आती होगी, लेकिन ऐसा काम किसी को मिले, ये कह रहा है कि लेकिन वो ये काम करने के लिए भी तैयार था, क्योंकि वो उसके अंदर आलसपन नहीं, यीशु का आत्मा था, ज्यादा काम करने वाला आत्मा, हालेलुया, ज्यादा मेहनत करने वाला आत्मा था। उसने कहा मैं करूंगा, मैं काम भी करूंगा और रात को जाकर प्रार्थना भी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया, कह रहा मैं काम भी करूंगा, लेकिन यहाँ से अगर किसी को काम दे दें, संडे को फोन करो, हाँ जी आप आए नहीं, मेरे टावर से फोन गया आप आए नहीं, आपको पता है मेरी ड्यूटी ना हार्ड वर्किंग नाइट वर्किंग लग गई है, इसलिए मैं सैटरडे नाइट वर्किंग करता, संडे में सोंदा ते मेरे को लाया नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ज्यादा काम करेगा, ज्यादा आशीष मिलेगा। यूसुफ को पता था इस वचन के बारे में, यूसुफ जानता था रोमियो की 12 कह रहा है यहाँ पर लिखा कि कह रहा है काम करने में, प्रयत्न करने में, कोशिश करने में आलसी ना होना। अगर आप काम करने में आलसी है, कह रहे नहीं मेरे मतलब का काम नहीं मिला, अरे मतलब का है या नहीं है, लेकिन अगर खुदा ने देख लिया कि आज रात तुझे छोटे से छोटा काम भी तू कर सकता है, तो परमेश्वर एक बड़ा बिल्डर तुझे बनाने वाला है। आज रात आमीन, एक बड़ा बिल्डर बनाने वाला है। याद रखना, एक फैक्ट्री वाला मालिक 4 फैक्ट्रियां कभी नहीं खोल सकता। पता है कितनों को बताइए बात? एक मैनेजर जो उसके यहाँ पर काम करता है, वो 4 फैक्ट्रियां चला सकता है, क्योंकि फैक्ट्री वाला मालिक कभी भी फैक्ट्री में झांक कर नहीं देखता, सिर्फ साइन करता और चला जाता है। मैनेजर हर एक चीज को वॉच करता है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने कमरे हैं, कितनी मशीनें हैं, कितना क्या है, वो वॉच करता है, कैसे वो चलेगी, कैसे आएगी। उस मैनेजर ने, मेरा एक दोस्त है मैनेजर, उस किसी कंपनी में वो काम करता था, फैक्ट्री में मैनेजर था, वो सुबह जाता, रात को भी जाता, नाइट शिफ्ट करता। मैंने कहा इतनी मेहनत करता है तू, दशवांश भी देता, प्रार्थना भी करता। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा बजिंदर सिंह इसके सिर पे हाथ रख दे। मैंने कहा क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको कराए 1 नहीं 4 फैक्ट्रियों का मालिक बनाने के लिए जा रहा हूँ। ईश्वर के नाम में क्यों बनाया परमेश्वर ने उसे? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा काम करने की शक्ति थी। परमेश्वर ने यूसुफ को देखा कि वो दिन में रात में काम कर रहा है, और कह के उसको नींद की बजाय वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है अपने खुदा के सामने। कह रहा है नींद आ रही है, लेकिन कहता है आलसपन वाली आत्मा जा, मुझे ना आज सोना नहीं है, मुझे तो खुदा की हजूरी में बैठना है। शैतान ने उसको जेल में डाल दिया बलात्कार के केस लगवा कर, लेकिन उसने कहा आज शैतान कर रहा था, निराश कर रहा था, मैं तुझे हटा दूंगा यहाँ से, लेकिन कह रहा था अरे कह रहा ये निराशा कह रहा जाए मेरी जिंदगी से। कह रहा मैं तो जेल में भी काम करना जानता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रार्थना करने लगा, और इसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा कि अब कह रहा कि ये लड़का कह रहा कि काम करने वाला लड़का मैंने देख लिया, ये ज्यादा काम करता है, मैं इसको कह रहा देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उसने फिरौन कह रहा कि फिरौन के हृदय में डाला, और परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों बनाया प्रधानमंत्री? परमेश्वर ने कहा अगर मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, अगर आलसी को बनाऊंगा तो वो लोगों के जीवन में काम नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं कभी। ऐसे तो पादरी बजिंदर भी नहीं मिलता, लेकिन एक दिन तो मिलता है। हालेलुया। तो इसलिए मैंने भी कहा मैं भी ज्यादा काम करूंगा, मैं भी वीरवार ले हैंड करना शुरू करूंगा। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है, ज्यादा काम करने वाला नीचे नहीं ऊपर जाएगा। आमीन।